दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बालाजी मैथ मस्ती पर। मैं शिवजन्म यादव। आज मैं एनालॉजी पढ़ाएंगे सादृश्यता, जो कि रेलवे ग्रुप डी और आज सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जहाज से कप्तान का संबंध है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। जहाज जो होती है कप्तान बगैर नहीं चल सकती है, इसलिए जहाज का संबंध किससे है? कप्तान से है। तो अखबार किससे संबंधित है? पाठक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक। तो अखबार जो है आपका संपादक से संबंधित है, तो यानी आपका डी सही है। डी आपका आंसर सही है। अगला प्रश्न है, मछली जैसे जल से संबंधित है, वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। मछली का संबंध जल से है, तो वैसे ही चिड़िया का संबंध किससे है? जल से है, भोजन से है, आकाश से है कि वायु से है। तो जल से नहीं हो सकता, भोजन से नहीं हो सकता, आकाश से हो सकता है, क्योंकि चिड़िया उड़ती है। तो इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला जो मेरा प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है, उसी प्रकार सानिया मिर्ज़ा किससे संबंधित है। सचिन तेंदुलकर जो है क्रिकेट खेलते थे, इसलिए उनका संबंध क्रिकेट से है। और सानिया मिर्ज़ा का संबंध किससे है? सानिया मिर्ज़ा का संबंध टेनिस से है। किससे है? सानिया मिर्ज़ा टेनिस से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगला जो मेरा प्रश्न है, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या है। गाय का संबंध बछड़ा से है, तो बकरी का संबंध किससे हो सकता है? पेपर में वैसे तो बहुत आसान है। तो बकरी का संबंध किससे है? मेमना से है। बकरी का संबंध मेमना से है। आंसर नंबर सी सही है। अगला जो मेरा प्रश्न है, नाइटलेस मछली से संबंधित है, तो चेती पक्षी किससे संबंधित है? चूजा से, सूज, डॉल्फिन कि बत्तख से कि कबूतर से। तो यहाँ पे क्या आंसर है आपका? बत्तख से संबंधित है। तो चेती पक्षी बत्तख से संबंधित है। अगला मेरा प्रश्न है, समीर का संबंध झांझवट से है, तो टापकन का संबंध किससे है? टापकन जिस प्रकार समीर की तीव्र अवस्था झांझवट से होती है, उसी प्रकार टापकन की तीव्र अवस्था प्रचंड धारा से होगी। तो टापकन का संबंध किससे है? प्रचंड धारा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला जो मेरा प्रश्न है, थोड़ा सा प्रश्न आपका चेंज हो गया। विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 64, 513, 144 और मतलब यहाँ पे ज्ञात करना है आपको। जैसे यहाँ पे 513 है, तो ये क्या किया, यहाँ पे 513 आ गया, तो यहाँ क्या करेंगे? 8 का क्यू करेंगे। क्या करेंगे? 8 का जब क्यू करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 × 64 और 64 अट्ठे 512 होता है। 512 में आप एक जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। जब एक जोड़ देंगे 513 आ जाएगा यहाँ पे। तो उसी प्रकार यहाँ पे 44 है, तो 12 यानी 12 का क्यू जब यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 12 गुणे 12 गुणे 12। अब यहाँ क्या करेंगे? 12 बरहियम 144 और 144 बरहियम आपका होता है 1728 होता है। इसी में एक जब जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 1729 हो जाएगा। तो यहाँ पे
64 यहाँ पे क्या किया, क्यू किया है और इसमें एक जोड़ दिया है। उसी प्रकार यहाँ पे कितना आएगा, 1729 आएगा। तो यानी मेरा आंसर नंबर कौन सा सही है, आंसर नंबर मेरा 1729, यानी आंसर नंबर मेरा बी सही है। अगला जो मेरा प्रश्न है भेड़ मटन से संबंधित है तो हिरन किससे संबंधित है। भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है, भेड़ की मांस को क्या कहा जाता है, मटन कहा जाता है, तथा हिरण के मांस को व्यंजन कहा जाता है। हिरण की मांस को क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है। जैसे भेड़ की मांस को मटन कहा जाता है तो हिरण की मांस को क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है। तो आपका आंसर नंबर जो आपका सही रहेगा वो आपका डी सही रहेगा। यही आपका है, ये बहुत आसान है, बस आप लोगों को हड़बड़ाना नहीं है, आपका 2 नंबर पक्का रहेगा। अगला जो मेरा प्रश्न है एनालॉजी सादृश्यता, जैसे मोची का संबंध चमड़ा से है, मोची का संबंध चमड़ा से है तो दर्जी का संबंध किससे है, दर्जी का संबंध किससे है। जिस प्रकार चमड़ा मोची के द्वारा सिला जाता है उसी प्रकार कपड़ा दर्जी के द्वारा सिला जाता है, उसी प्रकार कपड़ा दर्जी द्वारा सिला जाता है। यानी दर्जी का संबंध किससे है, कपड़ा से है। तो आंसर नंबर आपका बी सही है। अगला मेरा प्रश्न जो है टेटपुला का संबंध किससे है। जैसे कैटरपिलर का संबंध तितली से है तो टेडपुला का संबंध किससे है। जिस प्रकार तितली की अल्पवयस्क अवस्था को कैटरपिलर कहते हैं उसी प्रकार टेडपोल मेढक की अल्पवयस्क अवस्था है, उसी प्रकार टेडपोल मेढक की अल्पवयस्क है। तो टेडपोल का संबंध किससे है, टेडपोल का संबंध मेढक से है, यानी आंसर नंबर आपका डी सही है। अगला जो मेरा प्रश्न है धनुष का संबंध बाण से है, धनुष का संबंध बाण से है तो पिस्तौल का संबंध किससे है। जिस प्रकार धनुष से बाण चलाया जाता है उसी प्रकार पिस्तौल से बुलेट चलाई जाती है, उसी प्रकार पिस्तौल से क्या चलाई जाती है, बुलेट चलाई जाती है। तो पिस्तौल का संबंध किससे है, गोली से है, पिस्तौल का संबंध गोली से है। तो यानी आंसर नंबर ए मेरा सही है। पेपर में करना बहुत आसान है, आपको लगाना इसी प्रकार है। अगला जो मेरा प्रश्न है पोषक जैसे दर्जी से संबंध है वैसे बढ़ई किससे संबंध है। जिस प्रकार दर्जी पोषक बनाता है उसी प्रकार बढ़ई जो है फर्नीचर बनाता है, उसी प्रकार बढ़ई जो है फर्नीचर बनाता है। पोषक दर्जी जिस प्रकार दर्जी पोषक बनाता है उसी प्रकार बढ़ई फर्नीचर बनाता है। तो बढ़ई का संबंध किससे है, फर्नीचर से है। तो यानी आंसर नंबर आपका बी सही है। अगला जो मेरा प्रश्न है महाराष्ट्र भारत से संबंधित है तो उसी प्रकार टेक्सा किससे संबंधित है। जिस प्रकार महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है उसी प्रकार टेक्सा यूएस का एक राज्य है। जिस प्रकार महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है उसी प्रकार टेक्सा यूएस का एक राज्य है। तो मेरा आंसर नंबर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है बुलबुल का बारबल से संबंध है तो मेढक किससे संबंध है। मेढक आपका जिस प्रकार बुलबुल की आवाज़ बारबल कहलाती है
उसी प्रकार मेढक की आवाज़ कार्क कहलाती है। उसी प्रकार मेढक की आवाज़ कार्क कहलाती है। बुलबुल की आवाज़ बारबल कहलाती है। मेढक की आवाज़ कार्क कहलाती है। यानी आंसर नंबर मेरा बी सही है। अगला जो मेरा प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है, मताली का संबंध उपकाई से है, उसी प्रकार जलना का संबंध किससे है? तो जिस प्रकार मताली का समानार्थी उपकाई से है, उसी प्रकार जलना का समार्थी झुलसना से है। झुलसना से होगा। उसी प्रकार जलना का संबंध किससे होगा? झुलसना से होगा। यानी मेरा आंसर नंबर बी सही है। इसी प्रकार आप लोगों को लगाना है, इसी प्रकार आप लोगों को वो करना है। अगला जो मेरा प्रश्न है, विषाणु का संबंध चेचक से है, जीवाणु का संबंध किससे है? जिस प्रकार चेचक विषाणु के कारण होता है, उसी प्रकार मलेरिया जीवाणु के कारण होता है। जिस प्रकार चेचक विषाणु के कारण होता है, उसी प्रकार मलेरिया जीवाणु के कारण होता है। तो मेरा आंसर जो होगा आपका आंसर सी होगा। अगला जो मेरा प्रश्न है, घर से रसोई है, पौधा से क्या है? जिस प्रकार रसोई घर के अंदर होती है तथा घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों का भोजन रसोई में बनता है, उसी प्रकार जड़ पौधों में होती है तथा जड़ ही पौधों के लिए भोजन बनाने का कार्य करती है। जिस प्रकार रसोई घर के अंदर होती है, घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों का भोजन रसोई में बनता है, उसी प्रकार जड़ पौधों में होती है तथा जड़ ही पौधों के लिए भोजन बनाने का कार्य करती हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स मेरे भाई। ओके बाय।